जैसे जैसे नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज निकलता जा रहा है, वैसे वैसे ही लोगों का रुझान एलोपैथिक इलाज से दूर होता जा रहा है। विदिका बत्रा एक ऐसी साहसी महिला बनकर सामने आई हैं जिनके साहस और अटूट विश्वास की जीवन की कहानी कई कैंसर रोगियों के लिए प्रेरणा बनी है। विदिका बत्रा जो खुद एक कैंसर सर्वाइवर हैं और हिम्स प्रीमियर की संस्थापक भी हैं, उन्होंने दिल्ली के श्री फूड ऑडिटोरियम में आयोजित डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी की पुस्तक द स्कैडियन डॉक्टर के विमोचन और आपातकालीन स्थिति और दर्द प्रबंधन के लिए वासो स्टिमुलेशन थेरेपी की शुरुआत के अवसर पर अपनी जीवन यात्रा और कैंसर की बीमारी से जूझने के दौरान उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की और बताया कि कैसे नेचुरोपैथी और आयुर्वेद उनके कैंसर के इलाज के लिए आशा की किरण बनकर सामने आया है। कार्यक्रम के दौरान विदिका बत्रा ने बताया कि 2015 के बाद उनका जीवन कैसे बदल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। 2015 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था एट अ वेरी अर्ली एज एंड आई वाज गेटिंग ट्रीटेड फ्रॉम अ वेरी रिनोन्ड हॉस्पिटल इन दिल्ली और 4-4.5 साल मेरा कीमो हुआ उसी हॉस्पिटल में, क्योंकि जिस तरह का कैंसर मुझे था वो दुनिया में कहा जाता है सिर्फ 3 लोगों को है और हिंदुस्तान में तो किसी को था भी नहीं। आज तक मेरा केस बोर्ड रूम में है, मैक्स साकेत हॉस्पिटल उसका नाम है, वहाँ पर है। मैं ये नहीं कह रही किसी हॉस्पिटल ने गलत ट्रीटमेंट किया, सबके अपने प्रोटोकॉल्स, अपना सिस्टम है, पर तब तक मुझे भी इस बारे में नहीं पता था। आई थॉट मॉडर्न साइंस इज़ द ओनली वे और मैं अपना इलाज वहाँ से कराती रही। और उसके बाद जब 2019 दिसंबर में मुझे बोल दिया गया कि अब कुछ हो नहीं सकता मैम, आपका कैंसर ट्रीटमेंट रूम में हार्ट अटैक हो सकता है या ट्यूमर ब्लास्ट हो सकता है। उसके बाद 2020 जनवरी में मैं नेचुरोपैथी में आई, मैं डॉक्टर बीआरसी से मिली और उसके बाद से दिस जर्नी बिगैन। इट्स कॉल्ड एंजियोमेक्सोमा, यानी कि वो मेरे एक ट्यूमर था बहुत बड़े साइज का जो बहुत डीपली पेनिट्रेटेड था विद इन माई ब्लड वेसल्स इन माई लोअर एब्डोमेन नियर माई पेल्विस एरिया। अब आपके सामने हूँ, आज हॉस्पिटल चला रही हूँ और आई थिंक टचवुड यू सीन माई पेशेंट्स आर हियर और आई हैव पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई गेट पेशेंट्स फ्रॉम दुबई, अमेरिका, इंडिया से तो आ ही रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आ गई हूँ ताकि लोग मेरी स्टोरी सुनकर मोटिवेट हो रहे हैं और इस चीज़ को समझ रहे हैं कि नेचुरल तरीके से हम ठीक हो सकते हैं। मैं किसी हॉस्पिटल से क्योर नहीं हुई। जब मैं नेचुरोपैथी में आई तो हमारे हॉस्पिटल्स नहीं थे, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के भी नहीं थे और अभी हॉस्पिटल्स बने हैं और हिम्स प्रीमियर तो अभी 1.25 साल ही हुआ है एग्जिस्टेंस में आए हुए और आई थिंक मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स वी हैव ऑलरेडी सीन। और हम हर तरीका का इलाज करते हैं, ये नहीं कि ये सिर्फ एक कैंसर हॉस्पिटल है, इट्स नॉट ओनली अ कैंसर हॉस्पिटल। हम ऑर्थराइटिस से लेकर डायबिटीज़, लाइक अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक डॉक्टर जो एलोपैथी के ही हैं और वो डायबिटीज़ के लिए मेरे पास आए थे, तो हम डायबिटीज़ 72 आवर्स में रिवर्स कर रहे हैं और कैंसर, सीकेडी, डायलिसिस, लिवर सिरोसिस जो आजकल बहुत कॉमन है, आर्थराइटिस, हर छोटी सी बड़ी बीमारी, इवन स्किन। मेरा विजन कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दिलवा पाऊँ लोगों को कि दिस इज़ द वे टू गेट ट्रीटेड। थोड़ा मॉडर्न साइंस से हटके हम अपने रूट्स में जाएं, वेदों में जाएं और अपनी बॉडी को एक्चुअली उसकी इंटेलिजेंस और कैपेसिटी को फेथ में रखें। मेरे को कैंसर था, अब नहीं है, अब मैं ठीक हो गई। एलोपैथिक कराया था मैंने, एलोपैथिक कराया था पहले मैंने, उसमें कीमो लगवाई थी और कीमो भी मेरा बहुत ज़्यादा लगी। मैं बेड पे आ गई, उनको बुला लीजिए, उन्हीं के हस्बैंड बेड पे लेट गई, मतलब मेरे को उठना बैठना मेरे बस की नहीं रहा। मेरे को मैं मतलब ऐसी हो गई कि ख़त्म हो जाऊंगी। मेरे को विश्वास नहीं रहा कि मैं बच भी सकती हूँ। मेरे को ये हो गया कि मैं ख़त्म हो जाऊँगी। पता चला इनका पता चला मेरे को, हमारा दामाद है वो यहीं का इलाज करता है, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे उन डॉक्टर को कैंसर था, उनका वो इलाज हुआ है और वे अपने इलाज करके ही हॉस्पिटल चला रही है और आप वहाँ दिखाओ, आप ठीक हो जाएगी। सर आपसे मेरे खाने के फूड पाइप में कैंसर था, फिर मैंने एलोपैथी की इलाज करवाया, मेरी वहाँ पे कीमो हुई, रेडियोथेरेपी हुई, इसके बाद मेरे को सर्जरी बोल दी। सर्जरी मैंने नहीं कराई तो हमारे को पता लगा कि गुड़गांव में हमारा इलाज करा, तो हमने हमारा इलाज कराया। अभी मेरे को 15-16 दिन हुए, तो मेरी फूड पाइप की हट गई है, मैं खाने भी लगा हूँ, बोलने भी लगा हूँ, पहले बोलता भी नहीं। थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूँगी दोनों को। जैसे इन्होंने भी पहले 10 साइकिल ऑफ कीमो कराया, इन्होंने 4 साइकिल ऑफ कीमो कराया और अबाउट 25 रेडिएशंस ली और इनको एक्चुअली रेफर किया। हिम्स प्रीमियर है
पर्टिकुलरली ये हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पेशेंट्स आ रहे हैं क्योंकि मेरे एक्स पेशेंट ही रेफ़र कर रहे हैं। तो मुझे लगता है फॉर अ हॉस्पिटल वर्ड ऑफ माउथ से अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि मेरे ही पेशेंट्स बताएं कि हाँ वहाँ चले जाओ और ये एलोपैथी मत कराओ, यहाँ जाओ और आपको। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं डॉक्टर बना, दैट वाज इन 1980, तभी से मैं पेशेंट भी बन गया था। एट अ वेरी यंग एज आई हैविंग डायबिटीज़, और उसके 3 साल बाद मेरे को हाइपरटेंशन भी हो गया, तो दोनों की दवाई शुरू हो गई। फिर उसके बाद 2004 में तक दवाई चलती रही। आई वॉज हैप्पी, दवाई खा रहे मज़े से। उसके बाद फिर वो दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया। इमीडिएट शुगर शॉट अप टू 600 दवाई खाते खाते भी। आई एम अ पीडियाट्रिशियन। जिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल सेक्टर 42 इज जस्ट नियर बाय। तो वहाँ एक प्रोग्राम हुआ 72 आवर्स का। कहते हैं 72 आवर्स में ठीक करेंगे आपको। मेरे को भी लगा कि यस करेंगे, क्योंकि मैं इनकी बुक्स पढ़ रहा था और सब देख रहा था। और पेशेंट्स यानी उनके अटेंडेंट्स आते हैं बड़े बड़े अस्पतालों से, बोलते हैं कि मैम हमने 32 लाख खर्च दिए, 15 लाख खर्च दिए, कीमो हो रही है, रेडिएशन हो रही है, पर कुछ हेल्प नहीं हो रहा। और आई वुड जस्ट लाइक टू से कि नेचुरोपैथी में अगर, और बहुत बहुत बड़ी ये दुख से कहना पड़ रहा है कि लोगों को एक्चुअली अभी भी ये लगता है कि मैम इतने पैसे भी हम क्यों खर्चें। वहाँ जाके आप अपना एक अंग भी दे देते हो, आप अपना हेमोग्लोबिन नीचे ले आते हो, आप इतने बीमार हो जाते हो, आप चलने फिरने लायक नहीं रहते, और यहाँ पर आके कुछ थोड़े से पैसों में ही इतने डाउट्स होते हैं। तो एक्चुअली इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, यू लुक एट इट। एलोपैथी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ऑफ कोर्स वी ऑल नो। यहाँ पे खर्चा इतना ज़्यादा नहीं आता, बट ऑफ कोर्स आप एक बीमारी लेकर आते हैं पर आपके शरीर में कहीं पे भी कोई भी बीमारी है वो रूट कॉज से ख़त्म हो जाती है।